एयर इंडिया AI-171। आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी विमान दुर्घटना? 12 जून 2025 की दोपहर भारत के इतिहास में एक दुखद दिन बन गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था। यात्री अपने सपनों और उम्मीदों के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में सवार हो रहे थे। ये विमान लंदन जा रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये उड़ान एक भयानक हादसे में बदल जाएगी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। विमान एक आधुनिक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जिसे दुनिया के सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। मौसम भी को लग रहा था कि उनकी यात्रा सामान्य रूप से शुरू हो चुकी है, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद अचानक स्थिति बदलने लगी। पायलटों ने महसूस किया कि विमान को पर्याप्त शक्ति नहीं मिल रही है। विमान की ऊंचाई बढ़ने के बजाय कम होने लगी। स्थिति गंभीर होती देख पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकालीन मेडे संदेश भेजा। ये संदेश तब भेजा जाता है जब विमान किसी गंभीर खतरे में होता है, लेकिन समय बहुत कम था। विमान तेजी से नीचे आने लगा। पायलटों ने पूरी उड़ान को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती चली गई। कुछ ही क्षणों बाद विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि जोरदार विस्फोट हुआ और चारों तरफ आग फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने एक तेज धमाका सुना। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में धुएं का बड़ा गुबार दिखाई देने लगा। लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। दुर्घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस और राहत दल मौके पर पहुंच गए। बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। आग बुझाने और घायलों को निकालने की कोशिशें लगातार चलती रहीं, लेकिन दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि अधिकांश लोगों को बचाया नहीं जा सका। विमान में सवार 239 लोगों में से केवल एक यात्री जीवित बच पाया। बाकी सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। जमीन पर मौजूद कई लोगों की भी जान चली गई। इस हादसे ने सैकड़ों परिवारों को के बाद भारत सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विमान के ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बरामद किया गया। इन्हीं उपकरणों में दुर्घटना से पहले की महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड होती है। जांच में पता चला कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजनों को ईंधन पहुंचाने वाले कंट्रोल स्विच बंद जैसी स्थिति में चले गए थे। इसके कारण इंजनों की शक्ति अचानक कम हो गई। जब विमान आता है, तब इंजन की शक्ति खत्म होना बेहद खतरनाक स्थिति बन जाती है। हालांकि विशेषज्ञ अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये समस्या क्यों हुई। क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या किसी सिस्टम में गड़बड़ी थी? या फिर कोई और कारण था? इन सभी सवालों के जवाब अंतिम जांच रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएंगे। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। कई देशों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। विमानन विशेषज्ञों ने भी इस दुर्घटना को बेहद गंभीर बताया। आज भी जब लोग एयर इंडिया AI-171 की बात करते हैं, तो उस दिन को याद करके भावुक हो जाते हैं। ये हादसा केवल एक विमान दुर्घटना नहीं था, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों और उम्मीदों का टूट जाना था। हमें उम्मीद है कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यही उन सभी लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवाई। एयर इंडिया AI-1 जान गंवाने वाले सभी यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और जमीन पर मौजूद लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि।